अरे 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 आइए 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 आइए। उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उठो बैठो फिर हाथ उठाओ फिर सबको नमस्कार करो। आलसी बाबा का नमस्कार। गाता नहीं हूँ भाई, आवाज ही ऐसे ही, मेरी आवाज ऐसे ही है। तो सरदार जी का मैंने स्टोरी आप लोग को बताया। अब सरदार जी की स्टोरी में है कि वो मिस्टर जायसवाल अपने घर लेके जाते हैं, महिलाएं पीटती हैं, बच्चा सूसू करता है, गेट के बाहर पटक देता है। अब गेट के बाहर सरदार जी पड़े हुए हैं, ओ जी बाल सब गायब है। सरदार जी सोचते हैं कि मेरा इंडिया ही ठीक था, कम से कम हिंदी में तो लिखा रहता था। लेकिन अब सरदार जी रोते गाते एकदम बैठे हुए हैं। फिर एक आदमी गुजर रहा था, उसके पैरों पे गिर जाते हैं। अब बाल तो है नहीं, बोले भाई साहब मैं सरदार उठ गए, तुम्हारा बाल कहाँ है, तुम तो टकलू हुआ रे, किसी ने काट दिया क्या? भाई साहब मैं पैर पड़ रहा हूँ और मुझे जो है क्या नाम है कि इंडिया वापस भेज दो। तो चूँकि प्रशासन का आदमी रहता है, वो ले जाके अपना ले होके जाता है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे जो है ना छोड़ देता है। तो एयरपोर्ट पे छोड़ते ही एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। उस बुजुर्ग आदमी से सरदार जी पूछते हैं कि चाचा जी और मुझे इंडिया जाना है और मैं इंडिया का हूँ। तो बोले भाई चले जाओ असेंबली में, वहाँ जाके मिल लो और तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा, फिर तुम वापस चले जाना। बोले ठीक है। लेकिन वो चूँकि आदमी बहुत बुजुर्ग था, उसका सब हाथ वो सब ऐसे होता, 90+ था, 90 साल से ऊपर था वो बुजुर्ग आदमी। सरदार जी उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे माई बाप, हे मेरे दादाजी, आप जो है बस इतना बता दीजिए, मैं तो अब जा रहा हूँ इंडिया, बस मुझे इतना बता दीजिए कि उस बोर्ड पे क्या लिखा है। बुजुर्ग आदमी सरदार के माथे पे यूं हाथ फेरता है और सरदार के ऊपर थूक देता है। थूक के कहता है, माधर वाली गाली देता है, माधर बीप बीप बीप। समझ गया कि नहीं मैंने क्या गाली दिया? समझा कि नहीं? मैंने गाली दिया उसको, समझो यार। अब सरदार कहता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अधमरा तो हो गया था, लेकिन किस पूछूंगा नहीं। तब तक एक आदमी बहुत ध्यान से सरदार जी को देख रहा था और सरदार जी के पास आया। कहा सरदार जी आपकी फ्लाइट कितने बजे है? तो सरदार ने कहा कि भाई अभी मैं अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा। बोला मुझे मालूम है इंडिया की फ्लाइट 8 बजे है। और समय कितना हो रहा है? ओ जी 7 बज रहा है, 1 घंटा बाकी है, अब जल्दी जाओ। और तो सरदार तुरंत बेचारा लड़खड़ा के जाने लगा, हाथ पैर सब टूटा हुआ। मैंने क्या बोला? मैं आलसी बाबा हूँ, मैं एक्टिंग करके नहीं दिखाऊंगा, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो फिर सरदार ने कहा ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। तो आदमी ने कहा और सुनिए बताइए, मैं नेपाल का हूँ। बोले हाँ मेरे भारत से सटे हैं, हमको पता है उस बोर्ड पे क्या लिखा है। सरदार ने कहा अजी पाजी, अरे पाजी सुन तो लो मेरे भाई, सुन लो उस बोर्ड पे क्या लिखा है बता दूं? अरे भाई तुम्हारे सरदार उसके पैरों पे गिरने लगा, ऐसे चाटने लगा उसका, ये पैर उठा के चाटने लगा। बोला लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं लिख के दूंगा और वो तुम पॉकेट में रख लेना, और अगर तुमने प्लेन में पढ़ने की कोशिश की तो वही मैं तुम्हें जूते से मारूंगा, क्योंकि उसी प्लेन में इंडिया मैं भी चल रहा हूँ। बोला ठीक है माई बाप लिख के दे दो। उस आदमी ने बोर्ड पे हर जगह पूरे अमेरिका में जो लिखा है, जो एक बोर्ड पे जो लिखा है जिसके लिए सरदार जी परेशान थे, उसका हिंदी लिख के मोड़ के स्टेपलर करके उसके पॉकेट में डाल देता है। सरदार खुश, मैं सारा दर्द भूल गया। यहाँ का चोट भी, यहाँ का चोट भी, बाल तो दोबारा जम जाएगा, लेकिन मुझे पता तो चल गया कि इस पे लिखा क्या है। सरदार जी बैठ गए, प्लेन उड़ गई। अब आगे का तो मैं अगले बार ही बताऊंगा, अगले हफ्ते बताऊंगा, मुझे सोने का टाइम आ गया यार।